सर्बिया में भारत के राजदूत संजीव कोहली से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की है। भारतीय राष्ट्रपति की सर्बिया यात्रा दोनों देशों के संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए 7 जून को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंच रही हैं। उनकी यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है और भारत सर्बिया के संबंधों के कितने मायने हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सर्बिया में भारत के राजदूत श्री संजीव कोहली जी। संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन पर बातचीत करने के लिए। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि पहली बार भारत का कोई राष्ट्रपति सर्बिया पहुंच रहा है और राष्ट्राध्यक्ष स्तर की ये पहली यात्रा है, तो ऐसे में इस यात्रा को किस तरीके से देखा जाना चाहिए? जैसा आपने कहा, ये यात्रा बहुत ऐतिहासिक है और सिर्फ ये नहीं कि भारत की तरफ से पहली हेड ऑफ स्टेट की विजिट है, दोनों देशों की तरफ से अभी तक हेड ऑफ स्टेट विजिट एक्सचेंज नहीं हुई है, क्योंकि राष्ट्रपति व्यूचिच जब 2017 में इंडिया गए थे तो वो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति नहीं थे। और भारत और यूगोस्लाविया के संबंध और सर्बिया के साथ संबंधों का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो हमेशा ही बहुत स्ट्रांग रही है और हमें लगता है कि हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है व्यापार के एरिया में। और भारतीय इकोनॉमी को तो आप सब जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज है। इसी तरह इस रीजन में सर्बियन इकोनॉमी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी है। सर्बिया एक छोटी मार्केट है, 7 मिलियन लोग हैं, लेकिन हमारा ये विचार है राजदूतावास में कि अगर हमारी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि इनका जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं यूरोप के साथ है, CIS कंट्री के साथ है, तुर्की के साथ है, रूस के साथ है, तो उसका जो लाभ है वो हमारी कंपनीज उठा सकती हैं। यहाँ पे इन्वेस्ट करें, इसको एक बेस बनाए, मैन्युफैक्चरिंग बेस, तो उस एरिया में काफी काम हो सकता है। और दूसरे से मैंने कहा कि डिफेंस के एरिया में भी हम सोचते हैं कि काफी पोटेंशियल है, स्पेशली टेक्नोलॉजी शेयरिंग का या सब सिस्टम्स, क्योंकि इनके पास भी ज्यादा हथियार जो है वो रशियन ओरिजिन के हैं। हमारे भी इतिहास रहा है तो रशिया के साथ हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट बहुत ज्यादा रही है शुरू में। राष्ट्रपति जी के साथ में 20 सदस्य एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी भारत से सर्बिया पहुंच रहा है, तो दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक व्यापारिक संबंध हैं उनकी अभी क्या स्थिति है और क्या संभावनाएं भविष्य में आप देखते हैं? जैसे मैंने कहा कि क्योंकि ये छोटी मार्केट है, तो अगर हम सिर्फ व्यापार पे अपना फोकस रखेंगे तो उसकी एक सीमा है, उससे ऊपर व्यापार नहीं जा सकता। तो मेरे हिसाब से जो ज्यादा लाभ हमें होगा वो इन्वेस्टमेंट से होगा कि हमारी कंपनीज यहाँ आए, इन्वेस्ट करें और इसको एक प्रोडक्शन बेस बनाएं। बाल्कन में आपस में इनकी बातचीत चल रही है कि एक ओपन बाल्कन पॉलिसी होनी चाहिए, बाल्कन देशों को आपस में इकोनॉमिक सहयोग बढ़ाना चाहिए, पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहिए। तो और हमारा हमेशा भारत का एक जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि एक रीजन में लोगों सब देशों को मिलकर काम करना चाहिए, उनके अगर कोई डिफरेंसेस है उसको नेगोशिएशंस के बेसिस पे रिजॉल्व करना चाहिए। हमने यहाँ पे योग, आयुर्वेद और होम्योपैथ के कई केंद्र हमने यहाँ पर देखे हैं, तो दोनों देशों के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है उनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यूगोस्लाविया के दिनों से हमारे लोगों में, हमारी इंस्टीट्यूशंस में आपस में लगातार इंटरेक्शन रही है। सर्बिया बनने के बाद उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, तो इस विजिट से हम चाहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं वो उनको दोबारा मजबूती मिले। हर वर्ष हमने ये देखा है कि जो हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं तो हर बरस उसका स्केल बढ़ जाता है, ज्यादा सिटीज इन्वॉल्व होते हैं, वो दिखाता है कि लोगों में इंटरेस्ट है। जैसे आपने सही कहा, सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, इवन छोटे शहरों में योगा में काफी इंटरेस्ट है, तो उसी इंटरेस्ट को हम मोबिलाइज करते हैं और जहां पे कुछ लिमिटेशंस है वहां हम जाके उनको जितना सहयोग दे सकें, लोकल जो योगा सिखाते हैं। तो इस वर्ष भी हम बेलग्रेड और बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी योगा डे मनाएंगे और अभी से हम लोग इंस्टीट्यूशन के साथ कांटेक्ट में हैं। तो योगा भी एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात है और योगा से जब लोग एसोसिएट होते हैं तो एक इंडिया की रेजोनेंस अपने आप उनके दिल में होती है, तो उससे रिलेशनशिप को तो बहुत सहारा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए, हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। और जैसा कि संजीव जी ने बताया कि न सिर्फ योगा बल्कि जो हमारे व्यापारिक आर्थिक संबंध हैं वो भारत और सर्बिया के रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साझे मूल्यों पर आधारित जो हमारी परंपरागत मित्रतापूर्ण संबंध है उनमें नई प्रगाढ़ता आएगी, नई गर्मजोशी जो है वो उनमें देखने को मिलेगी।